डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हर साल लाखों जिंदगियों को अपने चपेट में लेती है। आज के समय में एशिया में ही 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। क्या आप भी उन लोगों में से जिन्हें लगता है डायबिटीज़ मीठा खाने का नतीजा है? तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे पहचाने कि आपको डायबिटीज़ है, कौन से टेस्ट करवाने हैं डायबिटीज़ के लिए, कौन सी डाइट लेने से डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। जांच, जागरूकता या जीवन शैली, क्या ये 3 शब्दों में छुपा है डायबिटीज़ से जीतने की चाबी? चलिए इस बात का सच हम समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम डाइटिशियन साक्षी है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। पैनक्रियाज हमारे शरीर का एक अंग है जिससे इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, जिसकी मदद से शरीर की कोशिकाएं शुगर को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाती है। अब अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाए या इंसुलिन नहीं बन रहा हो या इंसुलिन बन रहा हो लेकिन वो सही से उसका यूज नहीं हो रहा हो, तो जो हमारी कोशिकाएं हैं वो शुगर को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ लंबे समय तक कंट्रोल ना हो तो नर्व डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, आँखों की समस्या होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब बात आती है डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो डायबिटीज़ कई प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, इस डायबिटीज़ में हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें इंसुलिन इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। ये ज़्यादातर 5 से 25 साल के बीच वाली एज में डायग्नोस होते थे, लेकिन रिसेंट रिसर्च के मुताबिक अब ये किसी भी एज में हो रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें इंसुलिन तो बनती है लेकिन हमारा शरीर इसे सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है। ये आप लाइफस्टाइल को सही करके, डाइट सही करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी के टाइम में डायग्नोस होता है। प्री डायबिटीज़, जैसा नाम से समझ आ रहा है, डायबिटीज़ से पहले की कंडीशन, यानी आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप एक डायबिटिक हो जाओ। तो आप इसे अपनी डाइट को सही करके पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। 2 और भी रेयर टाइप की डायबिटीज़ होती है। पहली मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, ये जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से होता है। और दूसरा लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन यंग, ये टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा होता है लेकिन ये डायग्नोस एडल्ट में होती है। डायबिटीज़ के लक्षण को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। इसीलिए पहले समझते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। कैसे समझ आएगा कि आपको डायबिटीज़ है? आपको बार बार प्यास लगती हो, रात में आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा हो, छोटी छोटी चीज़ में भी आपको, छोटी छोटी एक्टिविटी में भी थकावट महसूस हो रही हो, चीज़ें धुंधली दिख रही हो, आपका वज़न या तो घट रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, कोई भी घाव बहुत लेट से भर रहा हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो। इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रही हो तो आप टेस्ट करवाइए। चलिए अब हम समझते हैं कि डायबिटीज़ में कौन कौन सी टेस्ट करवानी होती है और कौन सा टेस्ट पर्टिकुलरली कौन से डायबिटीज़ के लिए होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, इसमें 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद ब्लड सैंपल दी जाती है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, इसकी नॉर्मल रेंज है 70 से 99 mg पर डेसीलीटर। अगर 100 से 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में ये आता है तो आप प्री डायबिटिक हो, लेकिन अगर 125 mg पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो जाती है तो आप एक डायबिटिक के कैटेगरी में आते हो। दूसरे नंबर पर है पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर। ये ब्लड शुगर टेस्ट होती है खाना खाने के 2 घंटे के बाद, ब्लड सैंपल ली जाती है। अगर आप
140 mg पर डेसीलीटर से कम आता है तो आप नॉर्मल रेंज में हो, लेकिन अगर ये 200 mg पर डेसीलीटर से एक्सीड करता है या 200 mg पर डेसीलीटर होता है तो आप एक डायबिटिक के कैटेगरी में आते हो। तीसरे नंबर पर है HbA1c टेस्ट, मीन्स ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। इसकी नॉर्मल रेंज है 5.4%। ये 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर होता है। अगर 5.7 से 6.4% के बीच में ये आती है तो आप एक प्री डायबिटिक हो, और अगर 6.5 या फिर 6.5 से एक्सीड करता है तो आप डायबिटिक के रेंज में आते हो। अब आती है बात रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ये किसी भी टाइम जांच की जाती है। अगर आपका 200 mg पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होता है तो आप डायबिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी OGTT, ये टेस्ट बेसिकली प्रेग्नेंट वीमेन के लिए होती है। इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज आपको पीने को दिया जाता है और 2 घंटे के अंदर 2-3 बार आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर ये 200 mg पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होती है तो आप एक डायबिटीज माने जाएंगे। तो आपके दिमाग में अब ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, क्या ये सारे टेस्ट करवाने होंगे आपको? तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो और आपको अपना ब्लड शुगर रेंज जानना है कि कितना कंट्रोल हो रहा है या कंट्रोल में है या नहीं है, तो आप HbA1c टेस्ट, जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट होता है, आप वो करवाओगे। और अगर आपको ये जानना है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है शुरुआती लक्षण को देखकर, तो आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट PP करवा सकते हो। 90% डायबिटीज़ का पता इससे चल जाता है। क्या अब आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा है कि ये जो झमेला है डायबिटीज़ का, ये आखिर किस कारण से हो रहा है? चलिए हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के पीछे वो कौन से कारण हैं, क्योंकि अगर आप कारण पे काम करोगे तो शायद डायबिटीज़ आपको कभी ना हो। स्टाइल, अगर आप सिर्फ बैठे हो, खाना खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप डायबिटीज़ को जन्म दे रहे हो। आपके पेट के पास एब्डोमिनल रेंज, वहाँ पे फैट है जमा, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, नींद नहीं सही से ले रहे हो, ज़्यादा मीठा प्रोसेस्ड जंक फूड खाते हो, आप डीप फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है डायबिटीज़ की, तो आप डायबिटीज़ के चपेट में आ सकते हो। अब बात आती है कि वो कौन सी डायबिटीज़ है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। तो टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें इंसुलिन इंजेक्शन लगता है और आप इसे लाइफस्टाइल को सही करके, डाइट पे काम करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। टाइप 2 डायबिटीज़, इसे आप इनिशियल स्टेज में आप कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हो। आपका डाइट सही होना चाहिए और लाइफस्टाइल आपका सही होना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज में रिवर्स हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी कंट्रोल हो जाते हैं खाना और लाइफस्टाइल से। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये डिलीवरी तक रहती है, लेकिन ये बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देती है, लेकिन इसे भी आप डाइट और लाइफस्टाइल सही करके जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हो। और रही बात जो सेकेंडरी डायबिटीज़ हैं कुछ, उसके लिए डिपेंड करता है कि और क्या मतलब फैक्टर है, तो कई बार कुछ केसेस में वो भी सही से कंट्रोल हो जाता है। सी पेप्टाइड टेस्ट से ये पता चलता है कि बॉडी इंसुलिन बना रही है या नहीं। अगर सी पेप्टाइड बहुत कम आता है तो टाइप 1 डायबिटीज़ का केस बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि एंटीबॉडी टेस्ट, GAD एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को डैमेज कितना की हुई है। अगर डैमेज कर दी है तो टाइप 1 डायबिटीज़ का केस बनता है। और अब वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे आते हैं कि हम डाइट से डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने डाइट में सच में चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे चेंज कर लेते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहने लगेगा। दिन की शुरुआत आपको मेथी वाटर से करनी है।
खाली पेट सबसे पहले आपको मेथी वाटर पीना है। आप एक रात पहले मेथी को भिगो के रखो, फिर उस पानी को पी लो। आप मेथी को कच्चा चबा के भी खा सकते हो, सैलेड में मिला के भी खा सकते हो। तो इस तरीके से आपका पहला चीज़ जो सुबह में होगा वो मेथी वाटर होगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको लेना है ऐसे अनाज जिसमें फाइबर या फिर प्रोटीन हो। कार्ब्स को हमें ब्रेकफास्ट के टाइम पे नहीं लेना है। तो ऐसे ग्रेन्स कौन से होते हैं? ओट्स हो गया, बेसन का चीला, स्प्राउट्स, ओट्स के चीले। तो आप सॉटे कर सकते हो पनीर को वेजिटेबल के साथ। तो इस टाइप का चीज़ आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे कंज्यूम करोगे। अब बात आती है लंच और डिनर आपका कैसा होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने प्लेट को 4 भाग में बांट दो। 2 भाग जो आपका होगा वो वेजिटेबल्स का होगा। आप वेजिटेबल को कच्चा भी खा सकते हो, सैलेड के फॉर्म में खा सकते हो, या फिर आप बहुत से लोग कच्चा नहीं खा पाते हैं तो वो बॉईल कीजिए, वेजिटेबल को सॉटे कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका 2 हिस्सा वेजिटेबल का होगा, बाकी के एक हिस्से में आप प्रोटीन लोगे और एक हिस्से में आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। तो प्रोटीन में आपको क्या लेना चाहिए? राजमा, दाल, पनीर, दही, या फिर अगर आप नॉनवेज हैं तो आप फिश को भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी का बचा हुआ 1/4 हिस्सा जो आपका कार्बोहाइड्रेट का है, उसमें आप ऐसी अनाज ले सकते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा होती है, या फिर दलिया, ओट्स, रोटी के लिए आप ऐसा आटा लीजिए जिसमें चोकर हो। तो आपका एक हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का ऐसा होना चाहिए। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो आप चावल भी खाइए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके प्लेट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत सही होनी चाहिए। अगर बीच में आपको स्नैक्स की ज़रूरत होती है तो आप हेल्दी नट्स रखो, मखाना रखो, रोस्टेड चना खाओ। तो ये आपका मिड मील स्नैक्स आप ले सकते हो। आपको जो खाना बिल्कुल नहीं खाना है वो है पैकेज्ड फूड, जंक फूड और डीप फ्राइड फूड, या फिर ऐसे फूड जिसमें ये लिखा रहता है कि ये डायबिटीज़ फ्रेंडली हैं, शुगर फ्री हैं। इन वर्ड से इन्फ्लुएंस होकर आपको अपना फूड प्रोडक्ट चूज नहीं करना है। आप फ्रूट्स खाइए, लेकिन आपको कौन से फ्रूट्स खाने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप फ्रूट जूस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, वो इंसुलिन स्पाइक कराता है। और अल्कोहल को कंज्यूम नहीं कीजिए। ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी डायबिटीज़ के बारे में। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो डायबिटिक हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें इतना इन्फॉर्मेशन पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं हूँ डाइटिशियन साक्षी। धन्यवाद।